बुलेटिन में सबसे पहले खबर, साबिक वज़ीर दिफा और रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने अपनी ही पार्टी की इलेक्शन की तैयारियों में सुस्ती का एतराफ़ कर लिया है। फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने साबिक ISI चीफ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बयान पर रद्द-ए-अमल में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि साजिशी कभी मानते हैं कि उसने साजिश की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2017 में वज़ीर आज़म हमारे थे, लेकिन हुकूमत उन्हीं की थी और बंदे भी उन्होंने लाकर बिठाए थे। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि उन्होंने सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में जनरल बाजवा से पूछा कि मुजाहिरीन ने पैसे क्यों तकसीम किए, तो जनरल बाजवा ने कहा कि मुजाहिरीन के पास वापसी का किराया नहीं था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि वो इत्तेफाक करते हैं कि पार्टी को मीडिया और आवाम में मौजूदगी पर काम करना चाहिए। नून लीग को इंतखाबी मुहिम और मंशूर के हवाले से जल्दी करने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। अभी ये खबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने फैज़ाबाद धरना कमीशन के सवालनामे के जवाबात जमा करवा दिए हैं। फैज़ हमीद ने जवाब में कहा कि उन्होंने हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए थे। फैज़ हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्ज़ामात की तरदीद की। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। कमीशन सरबरा अख्तर अली शाह के अलावा साबिक IG ताहिर आलिम और खुशहाल खान पर मुश्तमिल है। बानी PTI अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन की फर्द जुर्म आयद होने पर भड़क उठे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 अरकान को संगीन नताइज की धमकियां दे दी। कहा वो इलेक्शन कमीशन अरकान की शक्लें पहचानते हैं, उनके नाम भी मालूम है। इक़्तिदार में आकर वो इन सब पर संगीन गद्दारी की दफा आर्टिकल 6 लगाएंगे। अडियाला जेल में बानी PTI पर तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद होने की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी के मुताबिक बानी PTI फर्द जुर्म आयद किए जाने के दौरान शदीद गुस्से में आ गए। बानी PTI ने इलेक्शन कमीशन के तीनों अरकान से कहा, तुम लोग जिसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो वो तुम्हें बचा भी नहीं सकेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आर्टिकल 62(1)F की तशरीह केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक कन्फ्यूजन ना फैलाई जाए। मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात दायर होने से इंतखाबात की राह में रुकावटें पैदा होंगी। किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। देखिए मरियम नवाज की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने 62(1)F के तहत सियासतदानों की नाअहली से मुतालिक केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार फयाज अहमद गौरी और सजादुल हसन के वकील खुरम रजा ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ये केस किस दायरा इख्तियार पर सुन रही है? क्या आर्टिकल 187 के तहत अपीलें एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर की गयी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, नाअहली ताहयात होगी ये कहाँ लिखा है? एक इलेक्शन में कोई ग्रेजुएट ना होने पर नाअहल हुआ और अगली बार ग्रेजुएशन की शर्त ही नहीं तो अगली बार नाअहल कैसे होगा? इस्लाम में भी तौबा का रास्ता मौजूद है। मुजरिम सजा काट कर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाता है। अगर तौबा का रास्ता खुदा ने बंद नहीं किया तो अदालत कैसे कर सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इसका सबूत क्या हो सकता है कि किसी ने तौबा कर ली? अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने कहा, समीउल्लाह बलोच केस के फैसले की मौजूदगी में अदालत को आर्टिकल 62(1)F की तशरीह में मसला होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट कैसे डिक्लेरेशन दे सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)F का बराह रास्त कोर्ट ऑफ लॉ के इख्तियार का इस्तेमाल करती है? क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल ताहयात नाअहल भी कर सकता है? नाअहली ताहयात का उसूल तो समीउल्लाह बलोच केस में तय किया गया। अगर हम समीउल्लाह बलोच केस और सेक्शन 232 दोनों को गलत कह दें तो नाअहली तो एक दिन भी नहीं रहेगी। नाअहली की ये शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल की। मुनाफिक काफिर से भी ज्यादा बुरा होता है। आमिरों ने सादिक व अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? समीउल्लाह बलोच फैसले में 62(1)F की तशरीह करने वाले जज ने फैसल वाउटा केस में वो तशरीह कैसे बदल दी? वकील खुरम रजा ने आईनी तरमीम का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि रहने दे, तरमीम भी गन पॉइंट पर आई। कुछ लोगों ने कहा, चलो आधी जमहूरियत भी आमरीयत से बेहतर है। आइन का तकद्दुस तब होगा जब उसे हम मानेंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। रायवन में कारकुनों से खिताब में कहा कि उन्हें दिल की तकलीफ हो तो लंदन भाग जाते हैं। कहा भी था कि लंदन ना जाएं, कराची में अस्पताल है। अब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर रायवेंड में आपके मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाएगी। क्या बातें करते हैं कि इन्होंने पंजाब में ये कर दिया वो कर दिया। आप मुझे बताएं, क्या इन्होंने यहाँ रायवेंड में मुफ्त इलाज का हुकूमत का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में हमने NICVD बना दिया है। मगर
अगर कराची की NIC भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था तो फिक्र ना करें। अब इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। हम आपके लिए यहाँ रायबंद में मुफ्त इलाज, अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 पे होना ही है तो आपके लिए हम यहाँ हम आपके लिए मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत कौमी असम्बली के टिकट देने के लिए हतमी फैसले के करीब पहुंच गई है। चंद हलकों में नाराज अरकान को मनाने के बाद हतमी नामों का ऐलान किया जाएगा। लाहौर से रईस अंसारी की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून टिकटों के फैसले पर आखिरी मरहले में गौर कर रही है। ज़राए का कहना है कि जिन हलकों में टिकट नहीं दी जा सकी वहां नाराज रहनुमाओं को मनाने के बाद ऐलान किया जाएगा। NA 119 और 120 में मरियम नवाज के कागजात जमा कराए हैं। ज्यादा इम्कान यह है कि वो 119 से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 118 से हमजा शहबाज, 122 से साद रफीक, 123 से शहबाज शरीफ, 124 से राना मुबशर और 125 से सैफ खोखर उम्मीदवार होंगे। 126 से अफजल खोखर, 127 से अतात आरड़, 128 से हाफिज नुमान, 129 से महर इश्तियाक और 130 से नवाज शरीफ खुद मैदान में होंगे। NA 119 से मरियम नवाज ने इलेक्शन लड़ा तो साबिक MNA अली परवेज मलिक अपने इस आबाई हल्के से खड़े नहीं होंगे। उन्होंने NA 117 में भी कागजात जमा कराए हैं। वो मरियम नवाज के सिवा अपना हल्का किसी को देने पर तैयार नहीं। नून लीग की IPP से भी अभी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई और अलीम खान ने भी NA 119 और 117 से कागजात जमा कराए हैं। अगर 117 में अलीम खान को एडजस्ट किया गया तो अली परवेज मलिक के लिए लाहौर में कोई और हल्का नहीं बचेगा। NA 121 में अयाज सादिक और रुहेल असगर मुद्दे मुकाबिल हैं। इस हल्के के 12 चेयरमैनों ने अयाज सादिक के हक में पार्टी को लिख कर दे दिया है। ज़राए का कहना है कि नून लीगी क़यादत रुहेल असगर के बेटे को सूबाई सीट देकर इन्हें मनाने में कामयाब हो जाएगी। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने एक बयान में कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ बलूचिस्तान में पार्टी टिकट जारी किए हैं। इसके अलावा कहीं कोई टिकट जारी करने का अब तक कोई फैसला नहीं हुआ।